नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो आज हम हेल्थ मैसेज ला रहे हैं वो है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि न चाहते हुए भी हमको बनाए रखना पड़ता है। आग से नाता, इंडस्ट्री से रिश्ता, काहे जग समझ ना पाए। जैसे एक बहुत पहले पिक्चर आया था, ऑस्कर विनिंग जूलिया रॉबर्ट्स रिचर्ड गेरे का, स्लीपिंग विद द एनिमी। हालांकि वो तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था, पर एक और कहावत भी है कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोस। राजनीति में हमको अजीब अजीब लोगों के साथ एक ही बिस्तर शेयर करना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं, राजनीति में तो क्रॉसिंग द फ्लोर, ये फ्लोर वो फ्लोर। तो अभी ऐसा एक माहौल हमारा मेडिकल प्रोफेशन में भी हो गया है। और ये रिश्ता ऐसा है कि आग से नाता, फिर भी रिश्ता बनाए रहना पड़ता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रोफेशन। इतना कॉस्ट, इतना ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि थोड़ा बहुत हमको रिश्ता बनाए रखना पड़ता है। अब ये बीच बीच में आता है कि ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं। एमसीआई होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, की फार्मा कंपनी से डॉक्टर्स को हॉस्पिटैलिटी नहीं रहना चाहिए। वो उनके पैसे में आप फॉरेन टूर जाते हो, आप कॉन्फ्रेंस के लिए स्पॉन्सरशिप लेते हो, ये सब बिल्कुल नहीं। और कुछ एक साल से 1.5 साल से एक चल रहा है। आज मैं न्यूज़ आइटम उसी के ऊपर फिर से पढ़ रहा था कि 1 1.5 साल पहले शायद एक कोई फार्मा कंपनी ने, कोई भी है, कोई का फार्मा कंपनी था, 30 डॉक्टरों का फॉरेन टूर करा दिया पेरिस में। पेरिस का रंगीन संग, वहाँ पे उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और बता दिया कि वहाँ कोई मेडिकल टेक्निक सीखने गए थे या जो भी स्पॉन्सर्स। उनके अगेंस्ट फिर कंप्लेन आ गया और उनके अगेंस्ट जांच शुरू हो गया। और फार्मा का जो एसोसिएशन है उनके ऊपर भी बोला आप एक्शन लो, और एनएमसी ने भी बोला एक्शन लो। तो 9 स्टेट से जहाँ के डॉक्टर थे, 30 डॉक्टरों का नाम एनएमसी ने अलग अलग स्टेट को भेजा। स्टेट मेडिकल काउंसिल शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अब 30 में से 27 नाम ही आए, 3 नाम पता नहीं, कुछ ज्यादा वीआईपी डॉक्टर होंगे। तो हमको लगा कि ये हो क्या रहा है। क्या यही 30 डॉक्टर हैं जो कि स्लीपिंग विद द एनिमी कर रहे हैं, या जो एक रिश्ता निभा रहे हैं जिसमें कि हितों का टकराव आ जाता है? 30 डॉक्टर है, कुछ प्रोडक्ट लिख देंगे, कुछ प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। तो हमको एक बहुत पुराना एक कोई चुटकुला याद आ गया। एक ऑफिस का बॉस था की जगह मैं थी करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा जेंडर सेंसिटिविटी रखना चाहिए। दोनों तरफ से बराबर का ये होता है, इक्वालिटी है। तो एक बॉस बॉस थी। तो ऑफिस में कभी भी कुछ बहुत बड़ा समस्या आता था, कुछ बड़े प्रॉब्लम आ जाते थे, तो वो अपना वो बैग से पर्स निकालती थी और ऐसे देखती थी और फिर बंद कर देती थी। और फिर वो काफी उसको इंस्पिरेशन मिलता था, वो हैंडल कर लेती थी कोई भी क्राइसिस। तो उनका जो बॉस का जो सेक्रेटरी था, उसने पूछा उससे कि ये क्या है इसमें, देखे इसमें, तो देखा उसका हस्बैंड का फोटो था, उसका स्पाउस। तो उसने बोला अच्छा, ये आप इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत आप प्यार करते हैं इनसे, कि जो भी प्रॉब्लम आता है ये देख के आपके सब प्रॉब्लम हल्के हो जाते हैं। बोला ऐसी बात नहीं है। मैं जब ये सब ऑफिस के प्रॉब्लम देखती हूँ, फिर जब इसको देखकर मेरे को, अरे यार घर में तो इससे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये सब तो ऑफिस का प्रॉब्लम छोटा मोटा है, तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि ये जो 30 डॉक्टर के पीछे पड़े हैं, हालांकि गलत किया इन्होंने। ये एक प्रकार से ऐसा है कि आपके बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। लोग जाके विदेश में बैठ जा रहे हैं यहाँ से जाके, बड़े बड़े लोग, आपको मालूम है, विदेश में आलीशान यहाँ पे स्कैम करके उनको आप पकड़ नहीं पाते हो, और फिर छोटे मोटे जेब कट वाले को अंदर कर देते हो, उनको थर्ड डिग्री करके। तो ये ऐसे हैं बेचारे, ये 30 डॉक्टर हालांकि गलत किया है, पर ये छोटे मोटे उसके बराबर है। स्कैमस्टर्स मतलब स्केल में, जिस स्केल में हो रहा है वो छोटा मोटा है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि अभी हमको बड़े बड़े हमने ये देखे, ये बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं हितों का टकराव, और इसके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं है, डॉक्टरों को भी पता नहीं है। जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स है, अभी ये जो पेरिस का जो फॉरेन ट्रिप का खर्चा कितना है, 2 करोड़, 1-2 करोड़ है। पर जो हितों के टकराव है बड़े लेवल में, ये करीब 105 करोड़ से भी ज्यादा एक किताब के ऊपर है। कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो राइटर्स हैं, जो लीडिंग टेक्स्ट बुक है हमारे मेडिसिन में, जो लीडिंग टेक्स्ट बुक है हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, 25% जो ऑथर है उनके, वो फार्मा के लिए उनका टाइज है। ऐसा एक रिसर्च किया है जो पब्लिश रिसर्च है, जर्नल ऑफ एम्पेरिकल बायोएथिक्स, बायोएथिक्स जर्नल में ये एक रिसर्च छपा है, जिसमें कि 6 टॉप के जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक्स है, उसके ऑथर्स के बड़े स्ट्रॉन्ग फार्मा इंडस्ट्री से उनका काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें जो है, इसमें अ, वही हम कह रहे हैं कि जब उसमें 105 करोड़ के ऊपर एक ही किताब है, हैरिसन्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, जो कि नंबर 1, कोई भी डॉक्टर है या नॉन डॉक्टर को भी मालूम होगा, हैरिसन्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन टॉप का किताब है। उसमें 25% ऑथर्स तो डायरेक्ट फार्मा के साथ है, और 50% में कभी ना कभी फार्मा के साथ है, और वो किताब लिख रहे हैं मेडिसिन का, कई सालों से, कई एडिशन से, काफी दिनों से चल रहा है। आप सोचो, वो अगर किताब लिख रहे हैं और वो फार्मा, वो उनको पूरा ड्रग इंडस्ट्री के साथ है, तो वो तो थोड़ा बहुत हितों का टकराव तो आ जाएगा कि वो, और ये बेचारे 30 डॉक्टर कुछ अपने पेशेंट को लिख देंगे, और ये तो पूरा मेडिकल एडुकेशन का ये एक प्रकार से गीता या बाइबल या ये के बराबर होता है हैरिसन। और ये जो मेडिकल डॉक्टर्स स्टूडेंट लाइफ से पढ़ते हैं, जिंदगी भर यही किताब पढ़ते हैं, तो वो इसको बाइबल समझते हैं। तो इसमें जो दिया होगा वो पूरा, उनको बैकग्राउंड नहीं मालूम है कि ये जो ऑथर्स है इनके, सब ऑथर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये विश्वास नहीं होगा, पर ये पब्लिश्ड। और इसके अलावा 6 और किताबें हैं, इन्होंने शोधकर्ता ने कुछ किताबें उठाई, और उनमें से मोस्टली फार्माकोलॉजी की किताबें हैं, जो कि दवाइयों के ऊपर रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा हितों का टकराव है, कैसा रिश्ता है। आप नीचे इधर उधर पकड़ रहे हो छोटे मोटे जो ये कर रहे हैं वायलेशन, पर मेजर लेवल पे जो टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं, वहां तक उन्होंने ये भी कहा है उस लेख में कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव हम डिक्लेयर करते हैं, ऑथर्स लोग जो रिसर्च पेपर का करते हैं कि यहाँ से पर पूरे का पूरा टेक्स्ट बुक का कहीं डिक्लेरेशन का प्रोविजन ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, जो आपका रिलीजियस टेक्स्ट लिख रहा है, वो जो आपके कमांडमेंट्स लिख रहा है, उनको ही अब जब टॉप लेवल में, और उन्होंने काफी उनका ये है हितों का। और हैरिसन का जो नंबर 1 है, मेरे को तो मालूम था पहले से, मेरे को मालूम था कि मतलब वो नंबर 1 है, और मेरे को ये हितों का टकराव वाला ये जो बाद में ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, जब महामारी चालू हुआ था, तब वो एंथनी फॉची जंप कर रहे थे, ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन, लॉकडाउन वॉकडाउन जो जो कर रहे थे, तब मेरे को लग रहा था कि ये अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। तब मैंने ये हैरिसन का किताब में एंथनी फॉची भी एडिटर है, कई सालों से एडिटर है, पूरा बोर्ड होता है एडिटोरियल, बड़े बड़े अलग अलग सेक्शन होते हैं, एंथनी फॉची काफी सालों से एक प्रोमिनेंट एडिटर है,
ऑफ हैरिसन। अब एंथनी फॉची को सब जानते हैं, कितना उनका उनका जो इनकम था फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा था। और मैं जब वहाँ पे जब महामारी चालू हुआ था, मैं डिपार्टमेंट का विभाग का मुख्य था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने बोला ये फौजी का किताब निकालो यहाँ से, ये मेरे को फ्रॉड लगता है। लोग बोले नहीं नहीं, कैसे कह सकते, ये तो स्टैंड। मैंने बोला यार ये तो कुछ जम नहीं रहा है, क्योंकि हम महामारी का फॉलो कर रहे थे, पता नहीं। पर वही है ना, और हमारे को सब बताते थे कि ये गलत, पागल है ये। क्योंकि ये हैरिसन एक प्रकार से ओथ लिख सकते हैं उसके ऊपर, जो डॉक्टर बोलेगा। और उसी में आपका ये देखो, माझी जब नाव डूबोए तो कौन बचाए। हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स बताएंगे, नहीं तो आपको, क्योंकि ये हमको पहले, ये शायद डॉक्टर लोग को तो मालूम ही नहीं होगा, अपना किताब पढ़ते हैं वो, मालूम नहीं है किताब किसने लिखा है, किस चीज़ से लिखा है। तो हम थोड़ा बताते हैं आपको, स्क्रीनशॉट वगैरह बताते हैं। तो इसमें जो है हितों के टकराव वाले, ये देखिएगा, 11 मिलियन, 11 मिलियन का ये है, 11 मिलियन एपरेटस है, 11 मिलियन का खर्चा किया है। और ये एक ही किताब में 11 मिलियन टेक्स्ट बुक, ऑथर ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट टॉप जो टेक्स्ट बुक है बाएं तरफ, रिसीव्ड 11 मिलियन फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री स्टडी। 105 करोड़ होता है, और अब ये आप 2 करोड़ के पीछे पड़े हैं, ये 27 डॉक्टर के ऊपर क्या एक्शन लिया, ये चलता रहेगा। ये लोगों को खुश करने के लिए है कि लोग समझ, देखो कितना क्लीन रख रहे हैं। तो ये तो आप, ऊपर तो है, वो गंगा ऊपर से मैली हो रही है, आप नीचे डाउनस्ट्रीम देख रहे हो। तो रिसर्चर्स ने 6 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक, जो बायोमेडिकल टेक्स्ट बुक, ये 6 टेक्स्ट बुक है दाहिने तरफ। हैरिसन सबसे टॉप है, सबसे इन्फ्लुएंशियल पाठ्य पुस्तक है। उसके बाद फार्माकोलॉजी का किताब है कार्डजूम का। उसके बाद ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन है, उसके पास फार्मेसी का किताब है, उसके बाद थेरापेटिक्स का है, और थेरापेटिक्स का है। तो ये सब कुछ सबसे ज़्यादा इसी को प्रभाव होता है इंडस्ट्री का, क्योंकि वो ड्रग करते हैं, और ड्रग फार्माकोलॉजी थेरापेटिक्स और मेडिसिन से ही कंसर्न्ड है। और हैरिसन का देखिएगा दूसरा नंबर पे। तो ये है, तो ये मैं ये न्यूज़ आज पढ़ रहा था, तब मेरे को लगा कि यार हम तो छोटे मोटे इसके पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े लोग तो ऊपर है। और उससे भी ऊपर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड आ जाता है हमारे कंट्री में। और उससे भी अमेरिका में डार्क मनी कहते हैं, जो अलग अलग पार्टीज को, सभी पार्टी को दिया जाता है। तो फार्मा इंडस्ट्री वहीं पे कैप्चर कर लिया कि ये वाला दवाई डालना, ये वाला भी नेशनल प्रोग्राम में डालना, ये वाला प्रोडक्ट यूनिवर्सल प्रोग्राम में डालना। तो उससे आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड और डार्क मनी, और सभी पार्टी को, क्योंकि उन लोग सभी को, कोई खाना नहीं छोड़ते, कल कौन आ जाए पावर में। और ये बेचारे छोटे मोटे को आप पकड़ रहे हो। और डॉक्टर लोग की पिटाई भी हो जाती है बीच बीच में। अभी तो 2 दिन पहले ही शायद राजस्थान का आईएमए का कोई डॉक्टर स्ट्राइक में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पिटाई हो गई। तो ये छोटा छोटा चीज पे आपको डाइवर्ट हो जाता है हमारा। तो ये ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक डिडेंट, ये कोई वॉच डॉग है आइवन ओरेंस की, हमारे जैसे यूएचओ हम एक वॉच डॉग है, ऐसे आइवन ओरेंस की, और ये एक वॉच डॉग है। वो 11 मिलियन, ये हैरिसन का ही 11 मिलियन बता रहे हैं, बाकी 6 किताब 5 किताब और है, उसका तो हम हिसाब लगा ही नहीं रहे। पर ये हैरिसन सबसे इन्फ्लुएंशियल किताब है। कोई भी डॉक्टर से आप हैरिसन बोलेंगे तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा अटेंशन पे, नेशनल एंथम में जैसे हम खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये पूरा उसका पूजा किया जाता है हैरिसन का। और वो मिलियन इंडस्ट्री पेमेंट में है, 11 मिलियन, 105 करोड़ आता है आज के रेट में, मैं अभी देखा। एक एक किताब का हम बता रहे हैं। ये देखो, ये पेपर छपा हुआ है, पब्लिश्ड इन द फाइनल एडिटेड फ्रॉम इन एम्पायरिकल बायोएथिक्स, बायोएथिक्स के किताब में है, नैतिकता का जर्नल, जर्नल में अनडिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अमंग बायोमेडिकल टेक्स्ट बुक ऑथर्स। ये देखिए हैरिसन का किताब है, 6 ऑफ द मोस्ट, सबसे पहले हैरिसन दिया हुआ है। ये काफी पुराना है, ये तो महामारी के पहले ही, 2018 से पहले से ही तैयारी काफी पहले से ही है कि कैसे कंट्रोल किया जाए।
फार्मा इंडस्ट्री और मेडिसिन का जो रिश्ता है, और उसमें क्या है कि इनोसेंट डॉक्टर्स गुमराह हो जाते हैं, और प्रॉफिट खाली बड़े लोग लेते हैं, जो लोग ये बड़े बड़े एडिटोरियल बोर्ड में हैं। तो आम डॉक्टर तो उनको भगवान ही समझता है एक प्रकार से। ये देखिए, दूसरा नाम फॉची का है किताब के ऊपर, देखिए। और ये एंथनी फॉची का, ये देखिए, एंथनी फॉची इज लॉन्ग टर्म एडिटर ऑफ हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, सीनियर फॉर मल्टीपल एडिशन एंड इट्स कंपेनियन। तो हैरिसन्स का आप समझ जाइए कैसे है। ये अभी तो कई सालों से तो उन्होंने बस, आपको मालूम है, एंथनी फॉची के धीरे धीरे सब पोल खुल ही रहे हैं। और ये अभी भी टॉप किताब है। और ये सब पूरा लिस्ट है किताबों का, जो किताब ये शोधकर्ता ने देखा था, जिसमें कि काफी हितों का टकराव है। और हम संक्षेप में उसी आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, और कुछ उसके रेफरेंस दिए हैं, कुछ लैंडमार्क्स। ऑथर्स ऑफ 11 मिलियन, 11 मिलियन, 105 करोड़, एक ही किताब में 105 करोड़ का पेमेंट मिले हैं ऑथर्स को, 105 करोड़। ये तो बेचारे 2 करोड़ में 30 लोग घूम के आए। हालांकि गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने सही किया। और मेडिकल डिवाइस भी, अभी मेडिकल डिवाइस आ रहा है, ये मेडिकल इंडस्ट्री आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। खाली फार्मा कंपनी नहीं, धीरे धीरे आपके ये सब भी आएंगे, इसमें भी फिर इन लोग से भी हितों का टकराव चालू हो जाएगा। entirely omitted from the publication is some new फाइनेंशियल स्केल ऑथर्स एंड कंट्री 11 मिलियन के ऊपर। और 6 मेजर टेक्स्ट बुक 84% ऑफ ऑल कंप्रेशन एनालाइज अक्रॉस 6 मेजर टेक्स्ट बुक। तो ये पूरे टेक्स्ट बुक को मिला के है। सबसे ज्यादा एक ऑथर जिसको मिला है, आप गैस कर सकते किसको मिला होगा, बीएमजे का ब्लॉग में है, क्योंकि इस आर्टिकल के बाद बीएमजे ब्लॉग्स भी आ जाते हैं इसी के रिस्पॉन्स में। द हाईएस्ट कंपनसेशन इंडिविजुअल ऑथर रिसीव $869,353। इसका मैंने कन्वर्ट किया तो 8.5 करोड़ करीब आता है। तो एक ऑथर को 8.5 करोड़ एक इसमें ले लिया एडिशन में, बताइए। पेटेंट्स भी है, ये ऑथर्स के पेटेंट्स हैं। 25% को पेटेंट है जो ऑथर है, और आधे लोग जो है ऑथर्स, 50% ऑथर्स डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम 17 डिफरेंट फार्मा कंपनीज और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। 50% मतलब आधा गंगा मैला है। क्या हितों का टकराव है, तो फर्क तो पड़ ही जाता ना। इंडस्ट्री इशू, तो हिस्टोरिकली ये क्या है, इसका कोई डिस्क्लोजर है ही नहीं, जो कि हमारे पेपर पेपर एक पेपर, 2 पेपर, यहाँ पूरा का पूरा। और हैरिसन टेक्स्ट बुक का मेडिसिन बड़े बड़े 2 वॉल्यूम है, बहुत बड़ा किताब है, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और उसमें 50% ऑथर्स के अगर हितों का टकराव है, तो आप सोचिए कि कितना बायस आ जाता है, कितना इंडस्ट्री का इंटरेस्ट प्रमोट होगा। फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट्स आर टॉट। बीएमजे ब्लॉग ही में कहता है कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे पढ़ाएंगे, फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट, तो आप ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा जोर देंगे, और फिर कुछ कुछ प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे, तो आपका जो इंडिपेंडेंस चला जाएगा। थर्ड एम्पायर जैसे एम्पायर में आपको न्यूट्रल एम्पायर चाहिए होता है, क्योंकि हितों का टकराव आता है। मोहल्ले के मैच में ठीक है, छोटे मोटे, पर जब बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं तब थर्ड एम्पायर आजकल चाहिए होता है, या न्यूट्रल एम्पायर चाहिए होता। तो वो तो है नहीं, 50% तो उन्हीं के हैं। और ये हमने बहुत पहले लिखा था, ये लेख हमने 2013 को लिखा था, इंडस्ट्री एंड द मेडिकल प्रोफेशन स्लीपिंग विद द एनेमी। हम कह रहे हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आग से नाता, इंडस्ट्री से रिश्ता, काए जग समझ ना पाया। क्योंकि ये अभी देखिए प्रैक्टिकल भी हो, हम ये बिल्कुल कहें कि हम इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, डाइवोर्स करना है, तो हम मेडिसिन, कल का पिछला मेडिसिन पढ़ाएंगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को। तो हमको कुछ एक ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, और हमको ट्रेन करना डॉक्टर्स को कि उनको समझे कि अगर आप एक ही बिस्तर शेयर कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल ये होना चाहिए, आप उनके सिडक्शन में नहीं आए, जिसको कहते हैं ना, बैड टच करे, अगर कोई आपको प्रभावित करे इंडस्ट्री, तो उससे दूर हो जाइए। इट शुड बी ऑन न्यूट्रल ग्राउंड, एंड बिल्कुल एविडेंस आपका। बोलना बहुत इजी है, मैं समझ रहा हूँ,
क्योंकि आजकल के मेडिकल ट्रेनिंग भी इतना अच्छा नहीं होता कि डॉक्टर्स का नॉलेज इतना डेप्थ हो कि वो समझ जाए कि फार्मा उनको प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये क्यों जरूरी है, ये रिश्ता हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। इसका वजह यह है कि मेडिकल प्रोग्रेस चाहिए, जनहित के लिए मेडिकल प्रोग्रेस चाहिए। हम एक बोलना बहुत इजी है कि अभी हम बिगड़ नहीं कर सकते हम। इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल प्रोग्रेस। जितने रिसोर्सेज लगते हैं उतना कोई गवर्नमेंट या कोई यूनिवर्सिटी नहीं अफोर्ड करता, तो इंडस्ट्री के ऊपर हमको डिपेंड करना पड़ता। पर उसके टर्म्स कंडीशंस हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, आजकल ओपेक नहीं है। या तो ऐसा होना चाहिए कि ओरिजिनल रिसर्च जो है उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक अनलिंक्ड अनोनिमस एक कैपिटल बनाए जिससे रिसर्च हो। ये हम सोच रहे हैं कैसे क्या है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्रेस रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इंसुलेटिंग द मेडिकल प्रोफेशन फ्रॉम इंडस्ट्री, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन को बोलो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखें इंडस्ट्री से, विल रिजल्ट इन टीचिंग। कल के डॉक्टर हम यस्टरडे का मेडिसिन पढ़ाएंगे, बीता हुआ कल का मेडिसिन हम आने वाले कल के डॉक्टर को पढ़ाएंगे, तो वो तो हम नहीं। ऐसे कई सिस्टम्स ऐसे करके ही डीके हो गए, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं किया। हमको इंडस्ट्री का बहुत ज़रूरत है। तो इसमें हमने बताया कि इसका क्या ये हो सकता है कि हमको फिजिशियन को समझाना है स्टूडेंट्स को कि गुड टच बैड टच क्या होता है। जैसे हम बच्चे को बताते हैं ना कि अगर आपका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से कैसे समझना है, ऐसे ही हमको मालूम होना चाहिए कि आपको मेंटल सिडक्शन कोई कर रहा है, आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कि ठीक से टेस्ट नहीं हुआ। तो ये, पर अनफॉर्चुनेटली ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही चालू हो रहा है। क्योंकि जो भी है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, डॉक्टर रहा हूँ, जब भी डाउट होता था हैरिसन का मेडिसिन खोलता था, या कि अब हमको अभी पता चला है पिछले 5-6 साल में कि ये इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये बहुत मुश्किल है, और ये हम ऐसे मोड़ पे आ पड़े हैं कि ये रिश्ता काफी दिन चल गया है अभी। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने पड़ेंगे हमको। तो हमको इनकरेज करना है गुड रिलेशन प्रैक्टिसेस, मतलब हम एक ही ऑन इक्वल म्यूजिक, जिसमें जेंडर इक्वालिटी जैसे होता है। तो फार्मा के सामने डॉक्टर्स को नहीं दबना चाहिए, हमको करेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहिए, साइंटिफिक इंटरेक्शन होना चाहिए। एनहांस्ड स्किल, दोनों को बेनिफिट होगा, पेशेंट को बेनिफिट होगा, कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। और इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं होगा, वो मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, लुका छुपी नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए दोनों पार्टी से, इंडस्ट्री और मेडिकल प्रोफेशन से। हेल्दी नेटवर्किंग, तो पूरा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। क्या स्पॉन्सरशिप है, क्या डेटा किसने हैंडल किया है, अगर कोई ड्रग प्रमोट। पर हमको मालूम है कि अभी तो क्या है कि इतना इनका नेटवर्क हो गया है। जब मेडिकल टेक्स्ट बुक को तो कर ही लिया कई सालों से, और कई सभी जगह आप देख रहे हो WHO तक पहुंच गया इसका इन्फ्लुएंस। पूरा गेट्स फाउंडेशन अभी मेजर फंडर है। और जितने ऑफिशियल्स हैं, अभी देखिए FDA में भी जितने ऑफिशियल्स थे, CDC में है, अभी काफ़ी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। नया जो गवर्नेंस आया है, रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, पर इतना इजी नहीं है। कई सालों से जो टॉप FDA, और वो हैरिसन का किताब ही पढ़ के आए हैं, तो वो मेन स्ट्रीम साइंस तो वही हो गया ना। बाकी सब मिशन फॉर्म, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी इन्होंने ही कंट्रोल किए हैं। यही टेक्स्ट बुक कंट्रोल कर रहा है, यही गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज कंट्रोल कर रहे हैं, और कंटिन्यूड फंडिंग चल रहा है फार्मा से। और हमारे भी जितने सभी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने रिसर्च बॉडीज है, उनके सबके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है फार्मा इंडस्ट्री। तो ये हमको धीरे धीरे, अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, और शायद कामयाब भी ना हो। पर अवेयरनेस आना चाहिए, क्वेश्चन लोगों से आएंगे तभी आगे होंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ही गहरे जड़ है इसके। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है हमारा, तो कहीं हम स्टैंड नहीं करते इतने बड़े बड़े फोर्सेज में, बट कुछ आपको ऐसे जनहित में हम लाते हैं, बिगर कोई हितों के टकराव से, बिगर कोई स्पॉन्सरशिप के, बिगर कोई इंडस्ट्री के। यहाँ तक कि महामारी के दौरान हमको भी अप्रोच हुए थे इंडस्ट्री से कि आपको हम कंसल्टेंट बनाएंगे, तो मैं समझ गया कि कुछ है, तो हम दूर ही रहे वो सबसे। तो क्योंकि सभी को जितने भी ये बेस्ट ब्रेन्स को ले लेते हैं इंडस्ट्री, किसी न किसी हितों के इसमें टकराव में। तो आज हमको इतना ही कहना था।
तो आपको कुछ पॉइंट्स है, आपको कुछ इनपुट्स है तो आप दे सकते हो। इतना इजी नहीं है, पर ये एटलीस्ट प्रॉब्लम को रियलाइज करना ही फर्स्ट स्टेप है। ओवरनाइट सॉल्व नहीं होंगे ये, कई सालों का ये है। और एकेडमिक्स में भी ये इन्फिल्ट्रेट कर गए, जैसे पॉलिसी में कर गए या गवर्नेंस तक कर गए, जैसे डार्क मनी है, वहाँ हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड है। पर ये एटलीस्ट अवेयरनेस है, एटलीस्ट ये मेडिकल जर्नल, बायोएथिक्स के जर्नल में छपा है। बट काफ़ी लोग को टाइम रहता है, मेडिकल डॉक्टर्स काफ़ी बिजी हो जाते हैं, पर उनके टेक्स्ट बुक्स भी एक प्रकार से इंडॉक्ट्रिनेशन हो जाता है, तो फिर काफ़ी। तो आज इतना ही था, धन्यवाद।